गरीब किसान। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में लालू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास में 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर लालू रात दिन मेहनत करके खेती करता था। तब कहीं जाकर लालू खाने जितना अनाज उगा पाता। लालू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। लालू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसा करती थी। ना जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने ऊपर वाला अपनी किस दिन सुनेंगे। अरे लक्ष्मी, हम अपने कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? देना या ना देना, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा? हाँ जी, आप कह तो ठीक रहे हो, मगर 2 साल से हमारे गांव में ठीक से बारिश न होने के कारण हमारी फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, जिससे उनके घर का तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं हो पाती। नहीं लगता है इस बार भी क्या होगा। हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले बार से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं। उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, यह तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। लालू हर रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। लालू भले ही गरीब था, मगर बहुत ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर लालू खेत पर पहुंचकर खेत पर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे आज तो बहुत गर्मी हो रही है। मैं तो इतनी धूप में काम करने के बाद अब थक गया हूँ और मुझे अब भूख भी बहुत लग रही है। और अब तो मेरे यह दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की तो जुताई कर ली है और आधे खेत की जुताई अब मैं कल कर लूँ। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो चलो, अब हम घर चलते हैं। लालू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करवाता और लालू अपने घर पहुंचता है। अरे ओ भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वह जल्दी से लेकर आओ। तब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ। तब तक तुम खाना परोसो। लालू अपनी पत्नी से इतना कह ही रहा था, तभी बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों पति पत्नी बाहर निकलकर देखते हैं तो वहाँ एक साधु बाबा उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। अरे बेटा, जो कुछ भी घर में दाल चावल रोटी है वो मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। अरे साधु बाबा, हम पहले से ही इतने गरीब, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से खाना दें? गरीब लालू की स्थिति देखकर बाबा समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और के घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे लक्ष्मी, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? अरे अपने घर में कहाँ से आएगा। हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल है जो तुम्हारे लिए रखे हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा के लिए ले आओ। मगर फिर तुम क्या खाओगे अगर बाबा को तुम्हारा भोजन दे दिए? फिर घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है, तुम्हें भूखा रहना होगा। लक्ष्मी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ तुम बाबा के लिए वह भोजन ले आओ। लालू की पत्नी लालू की बात के अनुसार लालू के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, सब्र रख। हर रोज की तरह सुबह को लालू आज भी अपने 2 बैलों के साथ खेत की ओर चला जाता है। लालू अपने खेत की जुताई कर ही रहा था तो फिर इतने में एक अमीर व्यक्ति लालू के खेत से गुजर रहा था तो वह लालू के पास आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी मिल सकता है क्या? क्या भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कुआं है, आप वहां जाकर पानी लो। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? जरा देखो तो कितनी गर्मी हो रही है। भाई साहब, मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त के खाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद
अभी तक गरीब के गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो, तो भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। ऊपर वाले के घर पर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भले ही देर से मिले मगर मिलेगा जरूर। शायद मुझे अब भी नहीं मिला मगर एक दिन जरूर मिलेगा। लालू की बात सुनकर अमीर आदमी हंसता है और वहां से चला जाता है। लालू ने अपनी मेहनत जारी रखी मगर खेत पर हल चलाते चलाते अचानक से लालू का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिसके कारण लालू का पैर घायल हो जाता है और लालू दर्द से चिल्ला उठा। अरे ऊपर वाले, मेरा पैर तो कट गया है। अरे वह अमीर आदमी सही बोल रहा था। क्या कर्मों का कोई फल नहीं होता? अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर घायल हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ ऐसा हुआ। जैसे तैसे लालू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जो उसके साथ हुआ वह सारी बातें लालू ने अपनी पत्नी को बताई। अजी, हमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। हमें हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। लालू को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली हुई। अगले दिन लालू जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है। अरे अभी तक बारिश तो आई नहीं। अब फिर मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेत की सिंचाई करूंगा। लालू अपने खेत के कुएं के पास में जाता है मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। यह देखकर लालू उदास हो जाता है। अरे मेरा खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? घर में अनाज का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती में कैसे करूंगा? ऊपर वाले, एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करके देखता हूँ। क्या पता पानी निकल जाए। हे ऊपर वाले, कृपा करना। इतना कहकर लालू कुएं के अंदर उतरकर खुदाई शुरू करता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। यह देखकर लालू हैरान हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला है। आरती सही कह रही थी कि हमें हमारे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से तो अब मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। लालू की खुशी का कोई जवाब नहीं था। लालू पानी को देखकर बहुत खुश हो गया।